वैसे तो मैं फ्री फायर को 2 महीने से नहीं खेल रहा था, पर जैसे ही मैं खेलता हूँ ना, जैसा कि तुमने देख लिया कि मैं 2 महीनों से गेम नहीं खेल रहा था एंड लास्ट में जाकर ऐसी भी मोमेंट आती है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी तो मेरा खेल ख़त्म है भैया। पर ऐसा क्या होता है जिसे मैं लास्ट में भूया कर लेता हूँ, उससे जानने के लिए पूरी गेम को एंड तक देखना। जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ वैसे ही सोलाना मैप आ जाता है जिसकी मेरे को इतनी अच्छी जानकारी नहीं है। तो जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ मेरे को बिजान गन मिल जाती है एंड साथ ही में 2 बंदे, जिसमें से मैं एक को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ ही, वैसे ही वो अंदर भाग जाता है। मेरे आगे और एक बंदा होता है जिसको मैं थोड़ा डैमेज देकर जैसे ही ग्लू वॉल लगाता हूँ, भाई वो अपनी मकड़ी ही छोड़ देता है मेरे आशीर्वाद लेने के लिए। तो भाई देखो ना भाई, फ्री फायर में भी इतने संस्कारी बच्चे हैं, पर मैं हूँ जो इसको मार कर भगा देता हूँ। तो जैसे ही मैं उसको मारता हूँ, उसकी गन थोड़ी सी लूट लेता हूँ एंड मेरे को उधर से स्कार मिल जाती है। थोड़ा सा जैसे ही मैं आगे जाता हूँ ना भाई, मेरे को और एक बंदा मिल जाता है तो मैं उसको हेड मारता हूँ और बॉडी मारकर ख़त्म ही कर देता हूँ। एंड देखो भाई, मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ भाई, एक बंदा मेरी पूरी वेस्ट ख़त्म कर देता है। पर भाई तुम्हारा भाई थोड़ी कम है, तो है उसे मारकर मैं अपना तीसरा किल भी कंप्लीट कर देता हूँ। बट भाई तुम इस बंदे की चुल देखना, जो मेरे आशीर्वाद लेने आया था भाई, वो बंदा फिर आ जाता है एंड मेरे को इस टाइम पर यूजी से इतना गंदा डैमेज देता है, मैं क्या बताऊँ। पर भाई वो इतना संस्कारी है तो भाई मेरे को मार ही नहीं पाता। तो मैं फिर से बोलता हूँ चल निकल, और उसको फिर से मार देता हूँ। और याद है जिस बंदे ने मेरे को अभी पूरी वेस्ट ख़त्म कर दी थी, वो बंदा फिर से आता है रिवाइव होकर। एंड पता नहीं बंदों में क्या चुल होती है, रिवाइव होकर उधर ही पेटी को लूटने आना होता है। तो भाई वो जैसे ही बाहर निकलने का वेट करता हूँ एंड वो जैसे ही बाहर निकलता हूँ सोचता हूँ उसे दबोच लूँ, पर जैसे वो मेरे आगे आता है मैं उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता हूँ, पर भाई मेरा किल ही चोरी हो जाता है। बताओ भाई कितने, क्या बताओ भाई, मतलब कि मैं 2 महीने के बाद आया तभी भी किल चोरी नहीं गई है इन लोगों की। अभी सोलो मैच में किल कर रहे हैं तो इनको छोड़ के मैं आ जाता हूँ लूट करते करते उसके टावर के ऊपर। तो उधर से मेरे को बहुत गंदा डैमेज पड़ता है, तो मैं पर थोड़ी सी वेस्ट लगाता हूँ। जैसे ही आगे जाता हूँ भाई अपनी सबकी फेवरेट मुझे यूएमपी मिल जाती है। भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ 2 बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं थर्ड पार्टी करके एक का किल उठा देता हूँ एंड मेरे किल हो जाते हैं 5। उसके बाद मेरे को बंदे ही नहीं मिल रहे होते तो मैं हिटलिस्ट लेकर उस बंदे को मारने जैसे ही जाता हूँ भाई, पता नहीं मेरे साथ क्या ग्लिच या फिर क्या होता है, या फिर पता नहीं दूसरा बंदा ही उसको मार देता है। पर पहले तो मैं उसे बहुत ज़्यादा ही कुछ डैमेज दे देता हूँ। एंड सच बात बताऊँ, ये लड़की थी एंड उसने ग्लू वॉल लगाकर खुद को पैक कर लिया था। पता नहीं भाई वो बीच में सैंडविच बन गई एंड इधर जैसे मैं आता हूँ मेरा किल ही चोरी हो जाता है एंड वो हिटलिस्ट वाली बंदी ख़त्म हो जाती है। तो भाई मैं उसके गम में उसकी पेटी लूटने जैसे ही जाता हूँ ना भाई, मेरे को पीछे से ना बहुत ही ज़्यादा गंदा डैमेज पड़ता है। मैं तो मैं यहाँ पर ग्लू लगा कर देखता ही हूँ कि भाई अब किसने मारा मेरे को। तो भाई देखता हूँ कि ये भाई एक बंदी होती है जो मेरे को इतना ज़्यादा गंदा डैमेज देती है। तो मैं थोड़ा मेडिकेट लगाकर पेशेंटली यहाँ पर काम लेता ही हूँ, और तब तक भाई वो बंदी ग्लू वॉल लगाते लगाते आगे भी आ चुकी होती है। तो मैं सोचता हूँ जैसे ही वो अपने पास आएगी ऑस्कर मार के उसके मुंह के ऊपर ही चढ़ जाऊँगा। तो जैसे ही ये पास आती है मैं ऑस्कर मार के उसके मुंह पर चढ़ जाता हूँ। बट भाई ये बंदी भी बहुत चालू होती है जो कि ओरियन बन जाती है, पर आखिर में वो मेरे हाथों ही पिट जाती है। एंड इस टाइम पर देखना भाई इन बंदों में क्या ही चुल होती है। जैसे ही मैं इसकी पेटी लूट कर थोड़ा आगे जाता ही हूँ और तभी मेरे को है ना आगे से बहुत गंदा डैमेज पड़ने लग जाता है। तो मैं जल्दी से ग्लू वॉल लगाता हूँ और मेडिकेट लगाने लग जाता हूँ। एंड बस मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर आगे एक पत्थर है, जैसे मेरे को परमानेंट कवर मिल जाएगा। एंड इधर देखना मेरे साथ क्या फ़नी सीन होता है।
भाई तुम बंदों के चुल देख रहे हो, जहाँ पर मरे वहाँ पर ही रिवाइव होके आना है। पर भाई तुम सोच रहे होंगे अब तो तेरा काम खत्म। भाई नहीं, सेकंड चांस का नाम सुने हो? अब तो गेम स्टार्ट हुआ है। रिवाइव होकर यहाँ पर उसके बाजू के कंपाउंड में ही आता हो, सोच के कि भाई वहाँ पर थोड़ी सी लूट मिल जाएगी। पर भाई नहीं, थोड़ी सी भी लूट नहीं थी। मेरे को एसएमजी गन तो मिली नहीं। वो अच्छी बात है कि भाई रिवाइव होने के साथ एसएमजी गन ही मिल जाती है। नहीं तो भाई मेरा खेल खल्लासी था। तो मैं देखता हूँ मेरे आगे एक बंदा अभी अभी ताज़ा लैंड हुआ है। तो मैं यहाँ पर टर्रेट लगाने के लिए जैसे जाता हूँ एंड टर्रेट लगा भी देता हूँ। पर बाद में भाई जोन भी आ जाता है एंड ये बंदा भाई मेरे से हाथों से मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बल्कि बंदे में अलग ही चुल थी। कभी रीलोड बीच में आ रहा था, कभी स्विच हो रहा था। एंड तुम्हें पता है एक बंदा तो भाई नीचे से भी आ रहा था भाई। पर पता नहीं इस कार में क्या मैजिक चल गया था, मेरे कुछ ने जादू टोना कर दिया था पता नहीं। पर भाई कभी रीलोड बीच में आ रहा था, कभी क्या बीच में आ रहा था। पर मैं इस बात में ये लोग जाने के बाद सोचता हूँ कि भाई इनकी पेटी लूट कर थोड़ा समझ के लूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी लूट नहीं था भाई। तो भाई इधर ही देखना मेरे को अभी क्या मिलता है। भाई मेरे को अनएक्सपेक्टेडली भाई M590 मिल जाती है एंड यहाँ पर जोन भी बहुत आगे निकल गया होता है। तो मैं यहाँ पर जीप लेकर सल्लू भाई जैसे जोन में एंट्री भी कर देता हूँ। भाई मेरी ड्राइविंग स्किल्स को रेटिंग देना एंड बताना कमेंट्स में कि भाई मेरी ड्राइविंग सल्लू भाई जैसी है कि भाई अलग है। और जैसे मैं जोन में आता हूँ मैं दिखता हूँ भाई एक बंदा आगे खड़ा है। तो भाई उसको मैं इतना ज़्यादा डैमेज देता हूँ तो पता नहीं बंदा किस मिट्टी का बना है, भाई मरता ही नहीं है यार। तो बाद में मैं सोचता हूँ कि आगे जाकर जाते हैं, क्योंकि भाई पीछे से जोन भी आ रहा है। एंड इस साइड पे देखना तो भाई मेरे को क्या नज़र आता है। भाई लिटरली ये कब आ गया भाई फ्री फायर में। तो भाई मैं एक्साइटेड होकर ऑस्कर मार के उसके पास चले जाता हूँ एंड भाई लिटरली अनएक्सपेक्टेडली भाई मेरे को उसके ऊपर बैठने का टाइम भी मिल जाता है। एंड जैसे मैं उसको चलाने लग जाता हूँ बट भाई वो अलग ही दिशा में जा रहा होता है। एंड मेरा ये पहला ही मैच था जिसको मेरे को ख़राब नहीं करना था। तो मैं उससे उतर कर आ जाता हूँ जोन के बाहर। एंड भाई देखना तो भाई मेरे ऊपर एक बंदा होता है एंड तो उसको मारने के लिए मैं कितना ज़्यादा वेट करता हूँ। हाँ भाई तुम इसे भी कह सकते हो कि भाई मैंने पूरी कैंपिंग स्किल्स को ये दिखा दी है जो मैंने अब तक पूरी ज़िंदगी में सीखी थी। एंड भाई उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई रिक्स है तो हिक्स है, हमें ऊपर चलना ही चाहिए। एंड जैसे ही भाई मैं ऊपर जाता हूँ भाई बंदे की पेटी ऑलरेडी बन रही होती है। तो भाई मैं उसकी पेटी थोड़ी सी लूटने लग जाता हूँ। तब तक भाई मेरे को पीछे से ना थोड़ा सा डैमेज पड़ने लग जाता है। जैसे मैं देखता हूँ भाई किसका डैमेज है, तो भाई एक बंदा उधर रहता है ऑलरेडी, ऑफकोर्स बंदा ही डैमेज देगा। पर भाई उस बंदे को मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ भाई एक हेड मारता हूँ, बट भाई मेरा टाइम ही निकल जाता है उसको मारने का, क्योंकि बंदा भाई ग्लू वॉल ही लगा लेता है। तो बाद में मैं सोचता हूँ कि अभी बंदा बाहर आएगा तब तक, बट भाई बंदा बाहर ही नहीं आता। एंड भाई मेरे को वुड पैकर मिल जाती है भाई सच्ची में। तो भाई मैं खुश होकर ना भाई उधर से ही भाग जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जोन भी आ चुका था, बंदा आगे था पर उसको मैं अपनी इग्नोर करके जैसे ही आगे आता हूँ भाई एक बंदा पता नहीं क्यों आगे बैठा होता है जिसके पास एमेट्टो भी होती है, जो मेरे को ग्लू वॉल के आर पार भी मार रहा होता है। तो भाई मैं सोचता हूँ इसको डायरेक्ट आगे जाकर ही मारता हूँ एंड इसकी जीप में भाई वो जाकर बैठ जाता है। पता नहीं भाई अलग ही लेवल का बंदा था, बस बैठे हुआ है। बाद में वो बंदा गाड़ी लेकर चले जाता है और भाई पूरा गोल चक्कर मारकर फिर से मेरे पास ही आने लग जाता है। और भाई जैसे ही वो मेरे पास आता है मैं उसे मार देता हूँ। एंड इसको देखने के बाद मेरे को एक ही गाना याद आया, वो की है भाई ये। उसके बाद यहाँ पर बस 2 ही बंदे बचे होते हैं और मेरे को गिनकर बस 2 ही। तो बाद में मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ वेट करने लग जाता हूँ, जोन भी आगे निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर जीप लेकर जैसे ऊपर के साइड पे आता हूँ भाई, तो ये तुम ये ज़रा देखना तो ज़रा।